नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड की सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी 88 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। इनमें रांची में उनके पति का चर्चित अस्पताल भी शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ये कार्रवाई की है। दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शंकर आनंद। झारखंड में कार्यरत रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उसके खिलाफ अब तकरीबन 88 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पूजा सिंघल के कई एसेट्स के मामले में और खासतौर पर उससे जुड़े हुए डीए के मामले में झारखंड के डीजीपी समेत कई अन्य विभाग को भी खत लिखा गया है और बताया गया है कि किस तरह से अवैध तौर पर संपत्ति अर्जित की गई थी और इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना है। इस मामले में एक खत भी लिखा गया है। उस खत में कई डीएमओ यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के बारे में जानकारी भी दी गई है और खासतौर पर अगर कई माइनिंग ऑफिसर्स की बात करें तो रामगढ़, साहेबगंज, इसके साथ ही रांची और कई ऐसे जो इलाके हैं बाकायदा वहाँ के तमाम जो अधिकारियों के खिलाफ भी बाकायदा जानकारी दी गई है। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूजा सिंघल की बात करें या पूजा सिंघल से जुड़े हुए उनके परिवार के कई लोगों की अगर बात करें और इस मामले में कई अधिकारियों की बात करें जो खनन मामलों से जुड़े हुए थे, इस मामले में तमाम इन्वेस्टिगेशन को करने अंजाम देने के बाद इस मामले में अटैचमेंट किया जा रहा है। तकरीबन 88 करोड़ का जो प्रॉपर्टी बताया जा रहा है वो पूजा सिंघल का और उसके पति अभिषेक झा का जो एक हॉस्पिटल है जो रांची में एक बेहद चर्चित हॉस्पिटल है उसको भी अटैच करने का फरमान जारी किया गया है। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर कई खनन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जोगेंद्र योगी के साथ शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने लोहरदगा के 66 पंचायतों के मुखिया और जनप्रतिनिधियों के साथ सुनवाई की है, जिसमें पीडीएस, एमडीएम, आंगनबाड़ी केंद्र और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि मुखिया अपना हक और अधिकार जाने, जनता की आवाज बने और अपनी शिकायतें खाद्य आयोग तक पहुंचाएं, जिस पर आयोग की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पंचायतों में चुनाव हुआ है, मुखिया चुने गए हैं और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो गरीब लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ लोगों तक मिले नहीं मिले तो लोग शिकायत करें, उनके अधिकार क्या हैं वो अधिकार बताने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है ताकि कई जानकारियाँ जो मुखिया को नहीं हैं, जैसे आपने कार्यक्रम में देखा भी बहुत जानकारियाँ नहीं थी, कुछ जानकारी के अभाव में नहीं था, कुछ चीज़ें वो नए हैं इसलिए नहीं था, कुछ उन लोगों के प्रयास न करने के कारण जानकारी नहीं है, कुछ अधिकारियों के प्रयास नहीं करने के कारण जानकारी नहीं है। तो इसलिए आयोग ने ये पहल की है कि हम हर जिले में जाकर मुखिया से संवाद कर रहे हैं। मूल मकसद है कि मुखिया को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली योजनाएं, उसके प्रावधान, उसके शिकायत के निवारण के तरीके वो उनको बताए जाएँ ताकि वो आगे खुद शिकायत करें और लोगों को शिकायत के लिए प्रेरित करें। और खबर गढ़वा से है, जहां पर गाय के बछड़े की हत्या के बाद तनाव का माहौल बन गया है। खरौंदी थाना क्षेत्र के चंदनी गांव की ये पूरी घटना, इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू समाज के लोगों को मिली, लोग आक्रोशित हो गए और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपी के घर और दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है। इसके बाद पुलिस बल को बुलाकर जगह जगह फोर्स की भी तैनाती कर दी गई। हिंदू संगठनों के आवेदन पर 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद 7 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं पशु चिकित्सक ने बछड़े का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट अधिकारियों को भी दे दिया है। इधर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मेरा गाय है, मेरा बच्चा है। मुझे प्रशासन के पास मामला आ चुका है। बड़ा बाबू से बातचीत हुई है, गेट बंद था, पब्लिक पूरा जाम लगाई हुई है। हमने बड़ा बाबू को कहा
कि आप आश्वासन दीजिए पब्लिक को और तो थाना को जला दिया जाएगा, है ना। बड़ा बाबू कहे कि हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम लोग अगर आप ही में बाजे रहे हैं किस काम चलेगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहिएगा। यही बात बोले हैं कि आप लोग शांत रहिए, कार्रवाई की बातें करेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग भी देख लेंगे थाना। इस प्रकार के जुर्मी अब जब हम देख रहे हैं कि अब जब हमारे गांव में इस प्रकार का हो रहा है तो हमारे झारखंड के प्रत्येक गांव में इसी प्रकार से हो रहा हुआ। प्रशासन सोई हुई है, आप जागृत होकर के इसको देखें। हम हिंदू समाज का अस्तित्व लूटा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। इस पर करौंदी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 5 लोगों की 5 पुरुष और 2 महिला की गिरफ्तारी किया गया है और इस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें और लोग जो शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी तो छापामारी भी चल रही है। और वहीं देखिए, बिना स्थानीय पुलिस के सहयोग के रांची पहुंची बिहार की सीवान पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। उग्र भीड़ ने सिविल ड्रेस में कार्रवाई कर रही बिहार पुलिस को ही अपराधी समझ लिया और हंगामा करने लग गए। यही नहीं, पुलिस के जवानों की भी यहां पर पिटाई कर दी गई। जब सीवान पुलिस ने पहचान पत्र दिखाया तभी भीड़ का गुस्सा ठंडा हुआ। दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले में सीवान पुलिस वारंट लेकर आरोपी गुलाम अशरफ उर्फ रौनक को पकड़ने कांके आई थी, लेकिन यहां पर विरोध के चलते पुलिस को वापस लौटना पड़ गया। आज तक हमने ना बोला कि छोड़ा लड़की का मामला इसीलिए और देवघर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के सदस्यों ने 23 नवंबर को नवगछिया से स्कॉर्पियो बुक किया था। रास्ते में मार्गो मुंडा के पास गाड़ी के ड्राइवर को नशीला पेड़ा खिलाकर बेहोश कर दिया गया और इसके बाद वहां से स्कॉर्पियो उड़ाकर गायब हो गए। वारदात के महज 5 दिन के अंदर देवघर पुलिस ने सभी अपराधियों को दबोच लिया है और चुराई गई स्कॉर्पियो को भी बरामद कर लिया गया है। आदमी स्कॉर्पियो में बैठा, उसका नाम है सूरज कुमार। वो अपने साथ पेड़े भी लेके आया और उसने गाड़ी में सबको पेड़ा खिलाया, इंक्लूडिंग ड्राइवर। पेड़ा खाने के बाद बाकी सभी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ड्राइवर था उसको बेहोशी आने लगी। उसको उन्होंने पीछे की सीट पे बिठाया और मार्गो मुंडा ले गए। उसके बाद उसको वहाँ पे धमका के उतार दिया और अपनी स्कॉर्पियो लेके चले गए। इसका घटना का कारण ये है कि इस तरीके से ये लोग स्कॉर्पियो या बोलेरो चोरी करके या लूटपाट करके शराब तस्करी में यूज करते हैं। खबर बोकारो से है, जहां पर चंद्रपुरा स्टेशन के पास चाय पीने को लेकर 2 गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया, जिसमें 2 आदिवासी युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन्हें पुलिस ने डीवीसी अस्पताल पहुंचाया है, जहां से गंभीर हालत में चास रेफर कर दिया गया है। आदिवासी युवक पर हमला करने वाला चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख चांदनी परवीन का देवर बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। अब ये पूरा मामला आदिवासी बनाम मुसलमान बन गया है। उग्र आदिवासियों ने पारंपरिक हथियार के साथ थाने का भी घेराव किया, साथ ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग की गई है। तनाव को देखते हुए चंद्रपुरा थाने में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। वहीं पुलिस भी इस वक्त अलर्ट मोड पर दिख रही है। मुसलमान लड़कों ने हमारे लड़कों को के चाकू से बेदर्मी से मारा है, जिसके कारण से हम लोग आक्रोश होकर आज जो दुकानदारी और रोड में हम लोग उतरे हुए हैं। कारण है कि उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा नहीं गिरफ्तार किया जाता हम लोग रोड से नहीं हटेंगे। ना दारू का ऐसा तो कोई मामला नहीं है, दारू का बोतल था वो लोग चाकू से वार किया है। क्या कहना है प्रशासन के इस मामले में? प्रशासन से अभी तक हम लोग को कोई बात नहीं हुआ, अभी तक बात नहीं हुआ। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब लोग को गिरफ्तार कर, नहीं गिरफ्तार करते हैं तो हम लोग रोड से नहीं हटने जा रहे। कितने नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी नेता ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ रवाना हो गई है। नाबालिग से रेप के साथ ही उन्हें पर देह व्यापार कराने का भी आरोप लगाया है। जमशेदपुर से 10 पुलिस कर्मियों की टीम पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ के कांकेर के लिए रवाना हुई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। बताते चले कि साल 2019 में झारखंड के जमशेदपुर के टेलको थाना में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था और अब इसी मामले में पुलिस कार्रवाई करने पहुंची है।
बोकारो के चास में पूरा परिवार ही लापता हो गया है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले राजेश लाहा, उनकी पत्नी, 2 बेटे और भतीजे के साथ 5 दिन से लापता है, जिसकी सूचना मकान मालिक ने पुलिस को दी है। 22 नवंबर को वो शादी में जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वो ये बोल कर निकले थे कि कुछ कपड़ा लेके गए और ये बोल करके गए कि हम जो है फिर से जो है एक शादी में जा रहे हैं रांची बुंडू के लिए। रांची बुंडू के लिए गए हैं। उसके बाद से फिर कोई ना मोबाइल उनका ऑन नहीं हुआ, मोबाइल ही ऑफ बता रहा है। कितने दिनों से लापता है? लापता बोला जाए तो 22 तारीख से। धनबाद गए थे, धनबाद से लौट के पूरा फैमिली 22 तारीख को यहाँ बोल के गए कि हम रांची बुंडू जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग वापस नहीं आए हैं। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर्वप्रथम अभी हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जांचोपरांत ही तकनीकी सहायता का भी सहायता ले रहे हैं। जांचोपरांत ही कुछ कहना बेहतर होगा। और जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भागबांध गांव से अगवा युवक को पुलिस ने दबिश देकर करीब 37 घंटे के बाद बरामद कर लिया है। युवक की बरामदगी मधुपुर स्टेशन से हुई है। पुलिस ने यहां पर 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके लिए नारायणपुर इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया है। ठिकाना बदलने वाले अपराधकर्मी अपहृत आलम अंसारी को मधुपुर स्टेशन से पल्सर मोटरसाइकिल पर 2 अपराधकर्मी नसीम अंसारी और दूसरा सद्दाम अंसारी को अपहृत व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में आपका 2 मोटरसाइकिल है, बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और दूसरा हीरो कंपनी का ST मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल। दुमका वासियों का हवाई जहाज से उड़ने का सपना अब बहुत जल्द पूरा होगा, ये कहना है दुमका सांसद सुनील सोरेन का। जामताड़ा में न्यूज 18 से बात करते हुए दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि उन्होंने दुमका एयरपोर्ट को भी चालू करने की बात कही है। 1 से 1.5 महीने के अंदर दुमका हवाई अड्डे को चालू किया जाएगा। ये कब तक? देखिए, हमारा है कि हमको लगता है कि 1-1.5 महीना में हम दुमका हवाई अड्डा को भी चालू करेंगे और दुमका से नई दिल्ली के लिए भी हम ट्रेन देने जा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कार्य समिति और नए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा बहुत जल्द होने जा रही है। गुजरात चुनाव के बाद कांग्रेस को अपने नए पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि ये बात सच है कि इसमें विलंब हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव की घोषणा हो गई हिमाचल और गुजरात। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है उस चुनाव में समय देने लगे, तो कहीं ना कहीं इस कारण थोड़ी विलंब हुई है। लेकिन हमें लगता है कि अब बहुत जल्द जिला अध्यक्षों की और प्रदेश कार्य समिति की दोनों की घोषणा झारखंड में हो जाएगी। और खेलो झारखंड के तहत झारखंड के जिलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देवघर में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने किया। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने म्यूजिकल ड्रिल और आकर्षक नृत्य के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम के तहत अच्छे खिलाड़ियों को चिन्हित भी किया जाएगा, जिन्हें राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अनुसार सभी विद्यालय स्तर में ये खेलो झारखंड 2022-23 का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, फिर प्रखंड स्तर में हुआ और आज से यहाँ 3 दिन तक लगातार जिला स्तर से भी होगा। और इसके माध्यम से जो है जो प्रतिभाएं उनका चिन्हित भी हो। वहीं रांची में एचईसी कर्मचारियों और अधिकारियों ने मांगों को लेकर लगातार 23वें दिन विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एचईसी के गेट के बाहर यज्ञ और हवन कर विरोध दर्ज किया। सरकारी उपेक्षा और कुप्रबंधन के चलते एचईसी जैसी कंपनी की माली हालत इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। कामकाज ठप हो चुका है और हजारों कर्मचारी से लेकर अधिकारी लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे हैं।
श्री राम राज्य दिग्विजय यात्रा अयोध्या से 15,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है। ये रथ यात्रा रांची पहुंची, जहां से ये रथ यात्रा हजारीबाग होते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश करेगी। लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने पर भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसी तरह मंदिर बनने की खुशी में श्री राम राज्य दिग्विजय यात्रा निकाली गई। 5 अक्टूबर 2022 को विजयादशमी के दिन अयोध्या से चलकर यह यात्रा रविवार को रांची पहुंची। 60 दिनों में देश के 27 राज्यों को होते हुए यह रथ 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए चयनित बोकारो के चेतन जोशी वरिष्ठ बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादन में लंबी यात्रा के दौरान चेतन जोशी ने अद्वितीय शैली विकसित की है। साथ ही कई नए प्रयोग भी किए हैं जो उनकी खास पहचान बन गए हैं। एक ही बांसुरी में 3.5 स्पत बजाने की विशिष्ट पद्धति का उल्लेख तो अब तक कई शोध पत्रों में हो चुका है। चेतन जोशी को 2006 में झारखंड का सर्वोच्च कला सम्मान राजकीय सांस्कृतिक सम्मान मिल चुका है। उन्होंने देश के साथ ही विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराया है। बोकारो, नोआमुंडी और झरिया जो मेरी जीवन यात्रा के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, उन सभी के निवासियों को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से ही आज यह दिन मुझे प्राप्त हुआ है। झारखंड के कोने कोने में मैं गया हूं। झारखंड के निवासियों का सदा मेरे प्रति लगाव और प्रेम मिलता रहा है और आज भी मैं झारखंड से दिल से जुड़ा हुआ हूं। सभी को बहुत बहुत आभार तथा मेरी शुभकामनाएं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।